नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इस नए कार्यक्रम पॉइंट टू पॉइंट में आपका स्वागत है। हाथरस हादसे के बाद ये सवाल एक बार फिर उठा है कि कौन है जिम्मेदार, किसकी है जवाबदेही। क्या वो आम जनता जो एक बाबा को अपना भगवान मान लेती है, या वो बाबा जो लोगों को झांसा देकर उनका भगवान बन बैठता है? आप में से बहुत लोग कहेंगे कि दोनों। बहुत लोग कहेंगे कि लोग ऐसे बाबाओं के पीछे जाते ही क्यों हैं, ये तो उनका ही दोष है। कुछ कहेंगे कि हमारे देश में बहुत गरीबी है, अज्ञानता है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, बाबा लोग इसी का फायदा उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि इन बाबाओं को वैधता कौन प्रदान करता है, वैलिडिटी कौन देता है, समाज में कौन मान्यता दिलाता है? यही असल सवाल है जिसका उत्तर इन बाबाओं के उभार, इनका बाजार चमकाने की वजह है। माफ कीजिए, इन बाबाओं को बढ़ावा, इन बाबाओं को वैधता गरीब, अनपढ़, अशिक्षित लोग नहीं देते, बल्कि हमारा तथाकथित पढ़ा लिखा समाज, सक्षम और संपन्न समाज देता है। नेता देते हैं, अभिनेता और अफसर देते हैं, मीडिया देता है। सबसे ज्यादा दोष इन्हीं का है, और इनमें भी सबसे ज्यादा राजनेताओं का है जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं। गरीब तो दुख में है, अशिक्षित है, बेरोजगार है, उसे अपना दुख, अपनी दुर्दशा, अपनी बीमारी का इलाज सरकार और उसकी नीतियों में नहीं मिलता, तो वो ऐसे बाबाओं का सहारा ढूंढता है, उनकी शरण में जाता है। जनता को बेबस और मूर्ख बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन्हें धर्म के नाम पर ऐसी ही मान्यताओं और अंधविश्वास में फंसाए रखिए। हर धर्म मजहब में ऐसे बाबा, तांत्रिक और ओझा हैं। दक्षिणपंथी राजनीति यानी आज की राजनीति इसका भरपूर फायदा उठाती है। उसके एजेंडे में रोटी रोजगार का मुद्दा है ही नहीं, बस धर्म के नाम पर मंदिर है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। और इस राजनीति को बढ़ावा देने के लिए नए नए छल प्रपंच चाहिए, नए नए तथाकथित बाबा, तांत्रिक, ओझा चाहिए, धर्म के ठेकेदार चाहिए, उग्र नेता चाहिए। यही वजह है कि बाबाओं का एक पूरा बाजार सजा हुआ है, ताकि आप अपनी समस्याओं के हल के लिए सरकार और प्रशासन के पास न जाएं, बल्कि बाबाओं के पास जाएं। चंद्रा स्वामी से लेकर आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम, धीरेन्द्र शास्त्री तक सब इसी का उदाहरण है कि कैसे राजनेताओं ने इन्हें स्थापित किया और अपने हित में इस्तेमाल किया और कर रहे हैं। और जो लोग इस तरह की अज्ञानता पर, अंधविश्वास पर सवाल उठाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं, तर्क करते हैं, उन पर हमले किए जाते हैं, उन्हें धर्म विरोधी बताया जाता है और उनकी हत्या तक कर दी जाती है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है सत्य शोधक समाज के प्रमुख नरेंद्र दाभोलकर की हत्या, तर्कवादी गोविंद पंसारे की हत्या, कलबुर्गी की हत्या, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या। ये वही लोग हैं जो ऐसे बाबाओं और उनकी बाबागिरी को चुनौती देते हैं, उनका ढोंग पाखंड उजागर करते हैं। हर बाबा, तांत्रिक अपने चारों तरफ ऐसा ही माया जाल बनाते हैं, छल प्रपंच का आवरण बनाते हैं, मोह माया से दूर रहने का प्रवचन करते हैं, चमत्कार के दावे करते हैं और खुद को भगवान का अवतार या भगवान से सीधा कनेक्शन बताते हैं। 1990 के दशक में एक चर्चित और विवादित तांत्रिक थे चंद्रा स्वामी। देश के ही नहीं, विदेश के भी तमाम नेता, अभिनेता उनके भक्त थे, जिन्हें प्रधानमंत्री तक अपना गुरु मानते थे। कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से उनका बहुत नजदीकी रिश्ता था। बाद में उनके ऊपर राजीव गांधी की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप तक लगा। एक थे आंध्र प्रदेश में जन्मे सत्य साईं बाबा, शिरडी वाले पुराने साईं बाबा नहीं, एक आधुनिक बाबा जिन्होंने खुद को शिरडी के साईं बाबा का अवतार घोषित कर दिया था, जिनके दर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी हाजिरी लगाई। मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम और सचिन तेंदुलकर तक उनके भक्तों में थे। उनके ऊपर भी हाथ की सफाई से लेकर यौन शोषण और हत्या तक के कई गंभीर आरोप लगे थे। आसाराम बापू को तो आप जानते ही होंगे, जो बलात्कार के आरोप में जेल में हैं। उनके साथ हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने मंच साझा किया। गुरमीत राम रहीम,
जो बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया, उसके साथ भाजपा के न जाने कितने नेताओं ने मंच साझा किया। हर चुनाव से पहले उसे पैरोल या फरलो पर छोड़ दिया जाता है। हरियाणा और पंजाब के इलेक्शन में उसकी बेहद जरूरत रहती है। इतने आरोप होने के बाद भी आज भी इनके लाखों भक्त हैं जो इन्हें निर्दोष मानते हैं, और इसी का फायदा ये राजनेता उठाते हैं। एक थे हरियाणा के बाबा रामपाल, वो भी जेल में हैं। एक थे रामवृक्ष यादव, जिन्होंने मथुरा में कैसा घमासान मचाया आपको याद होगा। एक राधे माँ भी हैं। एक हरी चटनी और समोसा खाने की सलाह देने वाले निर्मल बाबा भी थे, आजकल वो गायब हैं। तो एक से बढ़कर एक अजब गजब बाबा तांत्रिक ओझाएं और इनके लाखों भक्त हैं। ऐसे बाबाओं के भक्तों और सत्संग समागम में जाने वाले बहुत लोगों से बात कीजिए तो वो यही बताते हैं कि ये कितने चमत्कारी हैं, भगवान से इनका कैसा सीधा संबंध है। आप सवाल उठाओ तो वो कहते हैं आपको नहीं पता। बड़े बड़े लोग इनके पास जाते हैं, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर इनके भक्त हैं। बड़े बड़े नेता मंत्री इनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं। तो इन तथाकथित बड़े लोगों को देखकर छोटे गरीब लोग भी इन पर विश्वास करने लगते हैं। यही असल सवाल है, इनके झांसे में आ जाते हैं। अभी हमने पिछले दिनों एक नए बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना, जो आपका दिमाग या मन पढ़ने का दावा करता है। जब एक माइंड रीडर सुहानी ने उसकी पोल खोल दी, बताया कि ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, तब भी बीजेपी ने इसे कैसे और कितना बढ़ावा दिया सब जानते हैं। कैसे अपने इलाकों में इसके सत्संग कराए और इसे हिंदू धर्म का अलंबरदार घोषित कर दिया। अब ये हाथरस वाले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, खबरों में साफ बताया गया है कि कैसे इस बाबा के जाने के समय उसके रास्ते से लोगों को जबरन हटाया गया, कैसे उसके चरण रज यानी पांव की धूल लेने के लिए होड़ मची, कैसे उसके सेवादारों ने श्रद्धालुओं को हटाने के लिए वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया, जिससे भगदड़ मच गई और इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए। तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ऐसे बाबाओं की भी और इन्हें बढ़ावा देने वाले नेता अफसरों की भी। हमारे संविधान में लिखा है कि हम सबको साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक चेतना और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हमारे देश के कर्ता धर्ता नेता मंत्री संतरी रात दिन अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वजह है कि ये बाबागिरी या अंधविश्वास घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जिम्मेदारी तय नहीं होती, जवाबदेही तय नहीं होती, ना रेल हादसे में, ना पेपर लीक मामले में, ना धार्मिक समागम हादसे में। अंत में एक बात और आपको बताता चलूं, ध्यान दीजिएगा। बाबाओं की यही तरकीब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीख ली है। जी हाँ, आपको यह अजब लगेगा, लेकिन उन्होंने पहले खुद को प्रधान सेवक बताया, फिर चौकीदार, और अब उन्होंने खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते हुए सीधा अपना कनेक्शन भगवान से जोड़ दिया है। वे जानते हैं कि इससे वोटर के रूप में उनका एक भक्त मंडल तैयार हो जाएगा, और हो भी गया है। आप में से बहुत लोग उनके भक्त होंगे, वोटर नहीं, नागरिक नहीं, भक्त, मोदी भक्त। बहुत से उन्हें भगवान का अवतार भी मानते होंगे, और इसे बढ़ावा देने में उनके मंत्री और वे खुद शामिल हैं। उन्हें मालूम है कि एक ऐसी ही मसीहाई छवि गढ़कर इस देश पर बरसों राज किया जा सकता है, लोगों को धोखा दिया जा सकता है। इसलिए ठहरिए, सोचिए और पूछिए कि कौन है जिम्मेदार,